नमस्कार, वेलकम टू भारत जो डेस्क। मैं हूं आकाश कुमार। नाउ रिसेंटली जब एएमसीए का मॉडल एरो इंडिया में डिस्प्ले हुआ था तो एक रशियन डेलीगेट ने क्वाइटली कहा, लुक्स लाइक वी लॉस्ट आवर कस्टमर। और पीछे से इंडियन इंजीनियर बोला, नॉट जस्ट कस्टमर, फ्यूचर कॉम्पिटिटर टू। बाय द वे, मैं यहां भी मजाक कर रहा हूं। इंडिया ने दुनिया को फिर से चौंका दिया है, इस बार आसमान में। यूएसए का F-35 और रशिया का Su-57 अब इंडिया के लिए शायद आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया लाने जा रहा है AMCA 5.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड। रिसेंटली आप सब लोगों ने AMCA हर जगह ये एक्रोनिम सुना होगा कि केंद्र सरकार ने AMCA को अप्रूवल दे दी है और एक नई डेडलाइन अब हमारे सामने है 2031 की। देश को ना 2031 तक एक प्रोटोटाइप दिख जाएगा AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट का। और सबसे बड़ी बात, इस बार ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी कंपनी के पास जाके हम कहेंगे कि जी HAL ये लो DRDO की टेक्नोलॉजी और हमको इसका जो फाइटर जेट है ये बनाकर दिखाओ। नहीं, इंडिया ने दरवाजे दुनिया के लिए ओपन कर दिए हैं। भारत सरकार ने ये कहा है, कोई सरकारी कंपनी हो, कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, वो लोग आकर अपने प्रपोजल सबमिट करें 5th जनरेशन फाइटर जेट के। जिसका प्रपोजल हमको सही लगेगा उसको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है कि आपको दिखे कोई अमेरिकन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना दे और भारत सरकार को एक नया प्रपोजल दे कि हम ये 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। या फिर कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार ने सडनली एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच यहां पे अपनाई है, जो इससे पहले फाइटर जेट के मामले में भारत ने कभी नहीं किया है। और इस डेवलपमेंट का देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दो देशों पर पड़ेगा, एक यूएसए और दूसरा रशिया। अब मोस्ट प्रोबेबली ये बात क्लियर हो चुकी है, हम बड़ी संख्या में F-35 या Su-57 नहीं परचेज करने वाले, क्योंकि AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक ऐसा फाइटर जेट जो दिखने में जितना स्लीक है, अंदर से उतना ही लीथल है। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, रेडार को धोखा देने में माहिर, इंटरनल वेपन्स में लो रेडार क्रॉस सेक्शन, सुपर क्रूज टेक यानी बिना आफ्टर बर्नर के ही सुपरसोनिक फ्लाइट, AI असिस्टेड कॉकपिट इंटरफेस, फाइटर पायलट मीट्स जार्विस, ट्विन इंजन डिजाइन फॉर मैक्स थ्रस्ट एंड सर्वाइवेबिलिटी। एक्चुअली हो सकता है कि हम इवन छोटी संख्या में भी इनको परचेज ना करें, क्योंकि इसके कई रीजन है। पहली बात तो दुनिया धीरे धीरे अब बढ़ रही है 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ। फिर जो रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, इसमें हमने एक बात रियलाइज करी है, पाकिस्तान से निपटने के लिए लगता नहीं है कि F-35 या Su-57 की आवश्यकता है। जो पाकिस्तान का मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, ये इस बार बुरी तरीके से फेल हुआ है। ये बात काफी हद तक प्रूवन है। भारत ने लिखित तौर पे भी इसको अपने जो नोट्स इन्होंने रिलीज किए हैं वहां पे दुनिया को बताया है कि बहुत ही आराम से भारत ने जो चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको जैम कर दिया था। इट स्टॉप्ड वर्किंग। उसके बाद हमारे जो फाइटर जेट्स हैं ये आराम से पाकिस्तान में गए और जहां भी हमको बॉम्बिंग करनी थी, जहां पे मिसाइल गिरना था, वो मिसाइल हम गिर के आ गए। हमारे ड्रोन ने भी इनके एक HQ-9 को बुरी तरीके से डैमेज किया है। पाकिस्तान का जो भी क्लेम है कि जिन्होंने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो सब फेक है, कुछ हुआ नहीं है। अब आपने देखा होगा पाकिस्तान भी उस क्लेम को लेकर जरा कुछ बोलता नहीं है। सो ओवरऑल अभी के लिए हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं वो मोर देन इनफ हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से निपटने के लिए। जब तक ये लोग अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करेंगे ना, तब तक AMCA काफी हद तक फंक्शनल हो चुका होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास भी सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, अचानक से ये जाएंगे बाहर और ये एयर डिफेंस सिस्टम परचेस कर लेंगे। चाइना के पास भी अगर ये जाते हैं तो चाइना भी कहेगा द बेस्ट वी कैन गिव यू इज HQ-9, जो तुम्हारे लिए काम किया नहीं, जैम हो गया। उसके अलावा पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि ये लोग S-400 या फिर USA का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करें। पाकिस्तान काफी हद तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फंसा रहेगा लंबे समय तक, जो ना ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है, ना भारत के फाइटर जेट्स को कर सकता है, ना ड्रोन्स को कर सकता है इंटरसेप्ट। इट्स प्रिटी मच यूजलेस। और अगेन ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इंडियन हूं, सैटेलाइट इमेजेस दुनिया भर के सामने हैं। पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फेल हुआ है। इनके पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठे हैं। सो इंडिया को ना पाकिस्तान के लिए लगता नहीं है कि F-35 या Su-57 चाहिए। ऑल्दो हो सकता है आप अगर इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपने रशिया से देखे होंगे बहुत सारे आर्टिकल जहां पर यह लिखा है कि जी रफाल का जो भी हुआ है अब तो इंडिया को Su-57 परचेज करना होगा, या फिर अमेरिकन्स कहते हैं अब तो इंडिया को F-35 फाइटर जेट परचेज करना होगा। इंडिया जो रोक रहा था बहुत लंबे समय से, वो परचेज ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ है उसके बाद तो परचेज करना ही होगा। अमेरिका और रशिया को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया होम ग्रोन 5th जेन फाइटर पर इतनी तेजी से काम कर रहा है। जब IF ने साफ कह दिया कि उन्हें ना Su-57 चाहिए और ना ही F-35, तब पेंटागन और क्रेमलिन दोनों थोड़े कंफ्यूज्ड और शॉक्ड थे। कई अमेरिकन
अमेरिकन जर्नलिस्ट, कई इवन इंडियन जर्नलिस्ट जो काफ़ी बार यूएस के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, मैं उनकी ट्वीट्स देखकर हैरान था। मतलब लिटरली इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पर लिख रहे हैं कि इंडिया को अर्जेंटली F-35 परचेस करना चाहिए। बट अगेन जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे सामने इमेज आई हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इंडिया वेट कर सकता है, हम खुद का एक 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन वाला AMCA खुद बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके बाद हमारा अगला लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 6th जनरेशन फाइटर जेट का, क्योंकि दुनिया वहां पर जा रही है। मुझे ये बोलना पड़ेगा, जब हम 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेस कर रहे होंगे ना, वो भी 10-20 के आसपास, जिसमें हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे, उस वक्त चाइना 6th जनरेशन पे काम कर रहा है, जापान काम कर रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट पर, यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये भी अपना जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है ये बना देंगे बहुत ही जल्द। सो वेयर डू वी स्टैंड? इस वक्त परचेस करना F-35 या Su-57, इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि इनकी डिलीवरी में ही 3 से 4 साल लग जाएंगे। 2030 तब तक आ चुका होगा 6th जनरेशन फाइटर जेट या फिर 5.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की जरा बातचीत हो रही होगी। तो इंडिया ने डिसाइड अभी के लिए सही किया है, हम AMCA पे फोकस करेंगे। और साथ ही साथ रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि S-400 मिसाइल लिगन सिस्टम ने सिंस इतना बढ़िया काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, यह भी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर जाकर इनके जो डिफेंस जो प्लेन्स थे इनको डिस्ट्रॉय किया है। हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली और परचेस करेंगे, प्रोजेक्ट कुशाब पे काम करेंगे, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और याद रखिएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा इंडिया पाकिस्तान में जो मिलिट्री पावर का गैप है ये बढ़ता ही जाएगा। AMCA का प्रोटोटाइप 2026 तक उड़ान भर सकता है और प्रोडक्शन 2030 से शुरू होने की संभावना है। टोटल 5 वेरिएंट्स प्लान किए गए हैं, जिसमें से Mark II होगा 6th Gen टेक रेडी, इंक्लूडिंग डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स एंड हाइपरसोनिक इंटीग्रेशन। हाँ, जानता हूं कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी J-35 फाइटर जेट जो है ये चाइना का, ये पाकिस्तान को दे देगा। तो देखिए, ये अभी काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इस साल ऐसा कुछ होने वाला है। मोस्ट प्रॉबेबली ये होगा, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, बट उसके लिए भी हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इट इज़ मोर देन इनफ। और पहली बात तो देखना होगा कि जो ये J-35 जो हैं चाइना के, क्या ये जेन्युइनली 5th जनरेशन है भी, या ये भी HQ-9 की तरह काम करते हैं। बट एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी ये आता है कि हमारे पास ना हमारा जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है तेजस, इसके लिए इंजन तैयार नहीं है। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर लिटरली मुहिम चली है कि जी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को वापस फंड करो, और कुछ लोग कहते हैं कि जी मेटलर्जी वहाँ पे जो एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। कावेरी इंजन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मेटलर्जी एस्पेक्ट है, मेटलर्जी बेसिकली होता है कि आप धातु किस तरीके से बनाते हैं जो हीट भी बर्दाश्त कर ले, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा तेज स्पीड पर फाइटर जेट को उड़ने की भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दे। बट ओवरऑल देखा गया कि कावेरी इंजन बनाने वाली जो टीम है ना, उनके पास वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट ही नहीं है जो यूएस, चाइना या फिर इवन रशिया के पास है। तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इसलिए लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारे पास खुद का इंजन तो हो, ताकि हम अमेरिकन इंजन पे इतना ज्यादा डिपेंड ना करें। तो अभी के लिए हमारे पास सिंस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन है नहीं। जो 5th जनरेशन या फिर 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट AMCA हम खुद बनाएंगे, उसमें हम इंजन कौन सा यूज करेंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी के लिए दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। एक यूएस जिसके पास F-22 और F-35 फाइटर जेट है, चाइना के पास J-20 और J-35 फाइटर जेट है, रशिया के पास Su-57 फाइटर जेट है। और सबका अब अगर देखोगे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, तीनों कंट्रीज के पास खुद के फाइटर जेट इंजन हैं, मेड बाय देयर ओन कंट्री, मेड बाय देयर ओन डिफेंस एजेंसीज। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि AMCA में हम इंजन कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि अगर सेम प्रॉब्लम यहां पे आएगी तेजस वाली, तो देन जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो हमेशा हमारी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो अभी देखिए, भारत का जो ये AMCA प्लान है, बिल्कुल इसको अप्रूव कर दिया गया है। 15,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रफली $1.8 बिलियन इसके लिए हमने क्लियर कर दिए हैं, मगर बहुत सी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग आनी बाकी हैं। आई वुड बी सरप्राइज्ड कि अगर यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कुछ यहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा दे। एनीथिंग कैन हैपन रियली, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। आने वाले समय में आई थिंक बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आने वाली है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और याद रखिएगा, भारत के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जापान ने भारत को कहा है कि जी जो चाइना का J-36 है, जो चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको काउंटर करने के लिए हम खुद का एक बना रहे हैं फाइटर जेट, आप ज्वाइन कर लीजिए। कई कंट्रीज का ग्रुप है वहां पे, हम मिलके बनाएंगे फाइटर जेट। रशिया की तरफ से एक ऑफर है, और ऑब्वियसली यहाँ पे कई अमेरिकन कंपनीज हैं, इवन डसॉल चाहेगा कि भारत यहाँ पे कॉपरेट करे। सो 6th जनरेशन के लिए हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, एंड आई थिंक हमको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अर्ली स्टेजेस पे कर देनी चाहिए। इसमें भी डिले कर दिया तो वही बात होगी कि हम कैचअप कर रहे होंगे
विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी के लिए पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं काफ़ी खुश हूं कि हम बल्क में F-35, फाइटर जेट या फिर SF-57 परचेज नहीं करने वाले। हम खुद पर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। और इन द फ्यूचर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिटमन 3, ये रिसेंटली न्यूज में था, इसको टेस्ट किया गया है, इसकी वीडियो सामने आई थी। AMCA का प्रोटोटाइप 2026 तक उड़ान भर सकता है और प्रोडक्शन 2030 से शुरू होने की संभावना है। टोटल 5 वेरिएंट्स प्लान किए गए हैं, जिसमें से मार्क 2 होगा 6th Gen टेक रेडी, इंक्लूडिंग डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स एंड हाइपरसोनिक इंटीग्रेशन। व्हाई नो F-35 और Su-57 फॉर इंडिया? F-35 का एक्सपोर्ट वर्जन डाउनग्रेडेड होता है, यानी जो US उड़ाता है वो इंडिया को नहीं मिलेगा। Su-57 को खुद रशिया की एयरफोर्स पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। रिलायबिलिटी इश्यूज, मेंटेनेंस नाइटमेयर और लैक ऑफ फुल स्टेल्थ। इंडिया अब बना रहा है खुद का फाइटर, आत्मनिर्भर इन एयर सुपीरियरिटी। डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि AMC आने वाले दशक में इंडो पैसिफिक का गेम चेंजर बन सकता है। चाइना के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे जेट्स को एसिमेट्रिकली काउंटर करने के लिए ये एक परफेक्ट रिस्पॉन्स होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। जय हिंद।